नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और मैं रोहिताश्वा। आप मुझे प्यार से रोहित सर भी बोल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें रख दिया गया तो रख दिया गया। ठीक है, तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं पीसीएस की, पीसीएस स्तर की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, थोड़ा समय दीजिएगा दोस्त आज। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो परीक्षाएं हैं जो मुख्य परीक्षा होती है। वो ये होती है, एक तो होती है पीसीएस की, ठीक है, और दूसरी होती है आरओ एंड एआरओ की। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये दुनिया जानती है, अभी हम धीरे धीरे इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक परीक्षा होती है पीसीएस और दूसरी परीक्षा होती है आरओ एआरओ। हम लोग बात करेंगे 2023 की रणनीति की, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है ना। अभी हाल ही में पीसीएस का मेंस हो चुका है, प्री का अता पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे पीसीएस की, और फिर चर्चा करेंगे आरओ एआरओ की। ठीक है ना, आरओ और एआरओ की चर्चा करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बहुत सारी दुविधाएं आप लोगों के मन में चलती हैं कि इसकी तैयारी की जाए कि इसकी तैयारी की जाए, कि दोनों की एक साथ की जाए, क्या संभव है दोनों की एक साथ तैयारी करना। तो इन सब दुविधाओं का हल अभी हम आपको देते हैं। ठीक, तो दोस्त सबसे पहले हम लोग तैयारी की बात करेंगे, पीसीएस की करें। हाँ चलिए ठीक है, पीसीएस की करते हैं। ठीक, पीसीएस और आरओ एआरओ की एक साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पीसीएस और आरओ एआरओ की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा की बात अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। ठीक है ना, या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, दोनों के ही मुख्य मुख्य परीक्षाओं की हम लोग एक साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या अंतर होता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कि सबसे पहले हम लोग करेंगे चर्चा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है ना, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा क्या क्या आता है। सामान्य अध्ययन आता है, पीसीएस में क्या आता है, सामान्य अध्ययन। और क्या आता है, हिंदी आती है, दुनिया को पता है। दो ही चीजें आती हैं, एक सामान्य अध्ययन आता है, दूसरी हिंदी, अरे सॉरी, सामान्य अध्ययन आता है और सीसैट होता है। उधर वाला लिखे दे रहे थे, सीसैट। ठीक, यह क्या आता है, सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य अध्ययन आता है, और आता है हिंदी आती है। ठीक है, इसमें 150 प्रश्न रहते हैं। इसमें कितने प्रश्न रहते हैं, इसमें 150 प्रश्न रहते हैं, इसमें 100 प्रश्न रहते हैं। सीसैट में 100 प्रश्न रहते हैं और सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न रहते हैं। और आरओ एआरओ में लगभग 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहते हैं और 60 प्रश्न आपके काहे के रहते हैं, हिंदी के रहते हैं। ठीक, ये सबको पता होगा यार, चर्चा ये सब में है, सब जो लोग तैयारी करें सबको ये चीज पता है। ये एक जनरल सी बात थी, तुमने आपको बता दी। अब सबसे पहली बात आती है कि सर क्या हम दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ। देखो अभी अभी जो चर्चा है आरओ आरओ के एग्जाम में कि सर अभी कब होगा एग्जाम, लोग हर यूट्यूब वीडियो वाला एकदम मार जैसे लग रहा है वही नोटिफिकेशन जारी करेगा। बस अभी नवंबर में ले लो, फिर दिसंबर में ले लो, दिसंबर नहीं है बस जनवरी में पहले वीक में ले लो। देखिए बेटा, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल एक चीज तैयारी। अच्छा एक चीज सोचिए, एक चीज बताइए हमको कि क्या अगर पता लग जाए, मान लो आपको पता भी चल जा रहा है कि नोटिफिकेशन मार्च में आएगा, मान लीजिए एक छोटी सी बात, तो क्या आप इन दिनों में तैयारी नहीं करेंगे, क्या तैयारी करेंगे ना। तो आप तैयारी करिए। अच्छा किसके दिमाग में ये चीज लगती है, किसको किसको ये चीज समझ में आती है कि सर आबे नहीं करेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ऐसा इतिहास कभी बनेगा नहीं, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, चाहे वो 2023 में आए चाहे 2024 में आए। पीसीएस का तो एकदम श्योर है कि 2023 में आ ही जाएगा, लेकिन हम आरओ यारो की बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 2023 में आए, तो हो सकता है 2024 में आए। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें नौकरी कितनी बार चाहिए जिंदगी में, एक ही बार चाहिए ना, कि रोज रोज तुम नौकरी लोगे कि नहीं 2024 में कर रहा है। हमने कहा इतनी तैयारी कर, 2024 में हो तो और बढ़िया, पूरा साल मिलेगा, जम के तैयारी करेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन। बस इतना सोचो 2024, अगर आप लोग जिस हिसाब से तैयारी करें, सर मार्च में होगा तभी क्या तैयारी कर, तो बेटा इस तरह तुम 5-7 साल लगा दोगे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी।
तुम्हें आर ओ नहीं निकलेगा, या जस्ट पीसीएस बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं ये, ठीक है। तो पेपर चाहे जब होए उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस आप लोग ये है कि आपको पढ़ना, आप लोगों का सोल्यूशन आपके पास होना, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, आपके पास सोल्यूशन होने का, आपको पढ़ना है, वजह समझ लीजिए। अब कुछ लोगों के पास समस्या होगी पढ़ना क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पढ़ना। ये सोचे बिना कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, ये आपका काम नहीं, नोटिफिकेशन आयोग का काम है, आयोग के अध्यक्ष जी का काम है, वो जारी जरूर करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम एक एक परीक्षाओं की बात करते हैं। देखो दोनों में तुम लोग दिख रहा होगा सामान्य अध्ययन, दोनों में आप लोग क्या दिख रहा होगा, सामान्य अध्ययन। देखो थोड़ी मेरी लैंग्वेज ऐसी है, ग्राउंड लेवल की लैंग्वेज है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा उसको, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपना तो लगता है यार, बात करने में थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में देखिएगा सामान्य अध्ययन, एक में 140 प्रश्न आ रहे हैं। पहले हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। 101 में 140 प्रश्न आ रहे हैं, एक में 150 प्रश्न आ रहे हैं। भैया बड़ी समस्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए सामान्य अध्ययन वाला। देखो सामान्य अध्ययन में जो मेजर पोर्शन पढ़ने वाले हैं, सामान्य अध्ययन में मेजर पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो पीसीएस की बात हम लोग कर लें, और चाहे बात कर लें आरओ और एआरओ की बात कर लें। देखिए है डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को हम लोग अगर समझ गए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतिहास, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। इतिहास क्या पीसीएस में आती है, 100% आती है। आरओ एआरओ में आती है, 100% आती है, इसमें भी आती है इतिहास, ठीक है। इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, जो है प्राचीन कालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है, सबको पता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या है, तीनों ही होते हैं, प्राचीन कालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है। तीनों में ही, मतलब इसमें भी आता है उसमें भी आता है। पहला पोर्शन हो गया आपका। अभी चर्चा करते हैं, चलिए चर्चा करते हुए चलते हैं, भूल जाएंगे। इतिहास हो गया प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दोस्त बहुत समस्या होती है, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर किया जाए। कहाँ सर सब चीज आ जाएगा, कहाँ सर हम सब तैयार कर लें। सबसे बड़ी समस्या आप लोग के साथ यही है कि दिशा नहीं पता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं दिशा नहीं पता है, लिए एसके पांडे, स्पेक्ट्रम, पूर्वावलोकन कुछ और मिल गए, बस उसको रटना शुरू कर दिया। ये नहीं देखते हैं कि किस पोर्शन से कितना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो प्राचीन और मध्यकालीन भारत को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके मतलब पुराने प्रश्न भी सॉल्व कर लेगा ना, तो दोस्त अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं। जो 4 प्रश्न के पीछे दौड़ता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जो 4 प्रश्न के पीछे दौड़ता है वो 4 ही प्रश्न के पीछे दौड़ता रहता है। जो पेपर होता है ना, पेपर सेटर ना बड़े दिमागदार होते हैं। पेपर सेटर के पास एक चीज होती है ना, क्या, कि लड़कों फंसा कैसे देना है। सब पढ़ ही नहीं है, सब पीसीएस अधिकारी बन नहीं है, तो तैयारी कौन करेगा, समझे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 4 प्रश्न है ना, इन प्रश्न के पीछे कोई न दौड़े। कहा 150 प्रश्न आते तो 150 में जो कट ऑफ जाती 85 से 90 के बीच में जिसके हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही बात करें तो 140 में अगर 60 70 80 क्वेश्चन, अरे 90 मान लो यार, 90 मान लो, 9 5 14, 90 इधर हो गया। हिंदी में 50 नंबर आ गए ना, 50 तो फिर भी हो, 90 क्या मान के चलो कि 85 से 90 के बीच में, 85 से 90। देखो ना यहाँ पे ना 140 में 140 करना है, और ना यहाँ 150 में 150 का अटेम्प्ट करना है। तो आप ये समझ लीजिए रणनीति आपकी बढ़िया है ना, तो आप एग्जाम निकाले जाएंगे। तो 150 मतलब इधर 140 में से अगर आप 85 90 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उधर 150 में आप 85 से 90 के बीच का टारगेट लेकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है कि हर चीज पढ़े हैं, ज्ञाता नहीं बनना, पीएचडी नहीं करना। आपको क्या करना है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा टच करते हुए निकलना है, और आधुनिक को आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक भारत को आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना, वो मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, अगर विश्वास करते हैं तो मैं इसको कवर कराऊंगा और इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, ठीक। तो इतिहास की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतिहास में देखिए हर बार ऐसे ऐसे नए नए प्रश्न आ जाते हैं कि कोचिंग वाले भी ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि हम लड़कों को वही वाला पढ़ाएंगे, वही वाले टॉपिक पढ़ाएंगे। एक आध दो प्रश्न अगर आपसे छूट भी गए तो कौन आफत आ जा रही है। मेजर पोर्शन पकड़ लो आधुनिक भारत का, आपका मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो आप पुराने पढ़ के जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब एको क्वेश्चन नहीं करके, उसमें कुछ ना कुछ तो आप करके आएंगे ही आएंगे। तो एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए इतिहास में, प्राचीन और मध्यकालीन भारत,
प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आपको क्या करना है, प्राचीन और करना पुराने प्रश्न, PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आधुनिक भारत में क्या है बेटा, सिलेक्टेड है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आधुनिक भारत को गहनता से पढ़ना है, ठीक है, वो हम गहनता से पढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा। 15 से 20 लेक्चर में आपका हम आधुनिक भारत भयंकर तरीके से खत्म करेंगे कि आप मेंस लिखेंगे, मेंस में बढ़िया आपको प्रश्न उठेंगे वहां से, और यहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा। आप इसका प्रयोग मेंस में भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग मेंस में नहीं कर पाएंगे तो PYQ फॉर्म में हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक। अगली बात, और ऐसा नहीं PYQ फॉर्म में पढ़ाएंगे, जहां पे जरूरत लगेगी कि आज मौर्यकालीन भारत में, मौर्यकालीन इतिहास में हमको मौर्य के समय का हमको ये चीज पढ़ाना है, संस्कृति पढ़ानी, कला संस्कृति पढ़ानी मौर्य की, तो हम उसको पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं है, ठीक। तो लेकिन उसको टच करते हुए निकला जाएगा, उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। भैया देखो PhD नहीं करनी है, और ना आपको ज्यादा पढ़ के कोई वहां भारत रत्न मिल जाएगा, ये भी समझे रहना। इतना पढ़ो जो हमें एग्जाम में नंबर मिल जाए, आप सिलेक्टेड हो जाओ। नहीं आदमी यही कहेगा पता नहीं क्या पढ़ते हैं, सिलेक्टेड नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, ये घर वाले ज्यादा कहते हैं, ठीक है, घर वाले बहुत कहते हुए मिल जाएंगे, पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पे। रिश्तेदार सबसे ज्यादा टांगे खींचते हैं, और वही रिश्तेदार जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो भाई तुमसे पूछना नहीं है कौन पोस्ट मिली है, ठीक है, अरे भैया बहुत जानकार खुशी हुई आपका सिलेक्शन सुन के, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पोर्शन होते हैं, आपका इंडियन होता है जिसको भारतीय बोलते हैं, और एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट और RO ये PCS मीटर गया, और RO ठीक है, इसमें भी भूगोल आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्त, जब PCS के लिए आप पढ़ेंगे तो इंडियन वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तबीयत से पढ़ना है, ठीक, पढ़ाएंगे, वादा कर रहे हैं। और जो इसमें है ना, इसमें पूरी भूगोल, चाहे वो इंडियन हो और चाहे वो क्या हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, एकदम आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको इसको रट मारना है, क्योंकि RO का एक इतिहास रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, भूगोल से आते हैं। अगर भूगोल पढ़ लिए तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक। दो हो गए प्रश्न आपके, भूगोल का हो गया, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मतलब आप RO के लिए, यानी कुल मिला के आपको पढ़ना अच्छे से है, ठीक है ना, भूगोल को। अब आती राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आती है। राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था जो है वो इसमें भी पढ़नी है और इसमें भी पढ़नी है, मतलब कुल मिला के सब कुछ पढ़ना है, दोनों में मिला के। अब आती राज्य व्यवस्था की बात करें, राज्य व्यवस्था दोस्त देखना, राज्य व्यवस्था यहाँ पे भी वहां पे भी, दोनों इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत आसान है। क्या है, यहां से अगर नंबर घसीट ले गए तो तुम समझ लो कि तुमको कोई फेल करने वाला नहीं मिलेगा, आसान बहुत ज्यादा है, ठीक। ये आसान दोनों में एक ही चीज है। अगर आपने बहुत कम 10 से 15 लेक्चर आपके लगेंगे और आप समझ लीजिएगा कि एकदम लहराते हुए तिरंगा की तरह जाएंगे, एग्जाम दे आएंगे, जाके आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो आप इतिहास हो गया, भूगोल की स्ट्रेटेजी समझ गए, 10 से 15 लेक्चर दीजिएगा। ये आप ये ना सोचेगा कि हम लक्ष्मीकांत की बात करेंगे, हम इनकी बात, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा हमको नहीं आता है, हमको उतना ही आता है जितना एग्जाम में आता है, ठीक। इसके बाद आता अर्थव्यवस्था, क्या आता है, अर्थव्यवस्था दोस्त, यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था आती है, दोनों जगह अर्थव्यवस्था आती है, लेकिन इसका बेसिक नहीं पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है, इसको हम लोग करंट अफेयर्स के साथ क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। करंट अफेयर्स अभी करंट अफेयर्स जब चर्चा करेंगे बताएंगे, ठीक। करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका विज्ञान, साइंस जिसको बोलते हैं। इसमें देखो रटे रटाए फैक्ट आते हैं, रटे रटाए, अगर रटे रटाए के अलावा तुम दूसरी तरफ डॉक्टर बने निकल गए हो तो अब समझ लेना फिर वो गाँव गड़बड़े हैं, आपका कुछ नहीं होगा। फिर समझ में आ रही बात है, वो डॉक्टर नहीं बनना है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको केवल रटे रटाए जो क्वेश्चंस आते हैं उनको रट के जाना है, एग्जाम में उलट देना है, और फिर उसके बाद सब कुछ खाली करके चले आना है, फिर अगले एग्जाम की तैयारी करना है, नहीं सिलेक्शन हो जाना है, सिलेक्शन में गाजे बाजे के साथ आपके माला वाला पहना जाएगा, आप PCS अधिकारी बन जाएंगे, RO समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। तो विज्ञान में क्या करना है, विज्ञान में केवल जितने प्रश्न आपको दिया जाए PDF फॉर्म में उतना ही तैयार करना है, नहीं बाकी क्लास देख लेना, जिसको लगता है याद ऐसे हो जाएगा वो केवल क्लास देख लेगा, ठीक।
तो विज्ञान में डॉक्टर नहीं बनना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एमबीबीएस नीट नहीं क्वालिफाई करना है, बहुत लोग नीट क्वालिफाई करने निकल जाते हैं। तो विज्ञान का हो गया आपका, और क्या बचा, और आपका राज्य व्यवस्था होगा, विज्ञान होगा। देखो और जो छोटी थोड़ी मोटी चीजें जैसे कृषि आती है, ठीक है, तो उन सब चीजों के बाद में चर्चा करेंगे। भैया मम्मी और पापा जानते हैं घर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपनाते हैं, मम्मी पापा। तो आप समझ लो मम्मी माता और पिता दोनों एक हैं दोनों एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स कौन सा है, मम्मी और पापा दोनों मान लीजिए। अगर ये नहीं एग्जाम में तैयार करके गए दोस्त, तो आप समझ लीजिए दोनों एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और तैयार करके नहीं जाना है, जबरदस्त तरीके तैयार करके जाना। तो आप समझ लो कि आधी जंग तो मम्मी पापा जिता देंगे और बाकी हाथ पैर स्वयं मारना है, ठीक है। उसके भी एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। देखो 150 प्रश्न आपके पीसीएस में आते हैं और 140 प्रश्न आपके कहाँ आते हैं, आरओ में। ए में लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स कहते हैं। अब समझ लो कितना बड़ा वेटेज है। और यहाँ पे भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं। वेटेज निकालो, परसेंटेज हमको नहीं आती है, निकाल दिखा देते हैं। लगभग आप समझ लो कितना जबरदस्त तरीका है, ठीक है ना। 30 से 40% का हिसाब किताब है इसका, और ज्यादा का है, ठीक। तो 150 प्रश्न में 35-40, 140 में 30-35 प्रश्न आते हैं, आधी जंग आपकी यहीं खत्म हो गई, ठीक। तो करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, देखो हम एक करंट अफेयर्स के वीडियो रोज डालेंगे, ठीक, जिसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न रहेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है, आप हमारे पर काहे विश्वास करोगे सर, हम आपके वीडियो काहे देखें, ठीक। देखिए करंट अफेयर्स के लिए कोई कितना भी बता दे आपको, कोई कुछ भी बता दे आपको कि फलाने के नोट्स पढ़ लो, ढिमकाने कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, आपको 20 चीजें बताई जाएगी। लेकिन एक चीज पढ़नी है आपको, 2 किताबें हैं, नाम इससे स्टार्ट होता है, बोलेंगे नहीं, ठीक है। नाम इससे स्टार्ट होता है, एक के आगे लग जाता है ये, और एक के आगे लग जाता है ये, समझिएगा। 2 चीजें हैं, ठीक। इनको ध्यान रखें, ये पूरी फैक्चुअल बेस्ड किताब होती है, पूरा फैक्ट होता है। और ये क्या होता है, थ्योरी प्लस फैक्ट होता है, थियरी प्लस फैक्ट, इसमें दोनों चीजें होती हैं। तो सर अब दोनों किताबें पढ़नी है आपको, दोनों किताबें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता कैसे पढ़नी है, तो आप केवल वीडियो देखिएगा, कई बार देखिएगा। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, तो ये दोनों किताबें तो हो गई, ठीक। इनका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, मल्टीपल टाइम इनका। अब आपको एक जो सबसे बड़ी समस्या बच्चे फेस करते हैं, थोड़ा क्लास वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जल्दी जल्दी समझिएगा। जो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक आप लोग इंतजार करते हैं इसका, आंख बनी है बच्चा, आंख, बेटा आंख बनी है। इस किताब का आप लोग इंतजार करते हैं कि एक किताब आएगी जिसमें आंख बनी होगी, है। मात्र 25 दिन पहले आती है किताब, 5-25 दिन। इसमें कवर कितना रहता है, पूरे साल की करंट अफेयर्स कवर रहती है, पूरे साल की करंट अफेयर्स। इस पुस्तक का सब लोग इंतजार करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न कहीं नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम, मतलब पीसीएस से और आरओ से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं फंसते हैं। लेकिन एक चीज समझिए, ये आंख क्या अचानक से पैदा हो जाती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है, ये पब्लिकेशन क्या होता है, हर 2 महीने में एक किताब निकालता है, हर 2 महीने में किताब निकालता है। उन्हीं किताबों को कंपाइल कर देता है लास्ट में जाके, ठीक है। बड़े फैक्ट निकाल के उन्हीं लास्ट सारे जैसे नहीं तो जो पिन लगे रहते हैं, उन पिन को निकाल लेता है और सबको एक साथ जोड़ देता है, वही आपके सामने रख देता है, वही आपके सामने आंख वाली किताब बन जाती है। तो इस पुस्तक को अगर आप 25 दिन में कोशिश करेंगे ना, तो आपका स्टैटिक पोर्शन जो होता है, स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो खतरे में आ जाएगा। इतिहास भूगोल, स्टैटिक पोर्शन मतलब होता है इतिहास भूगोल, ये सब चीजें, ठीक। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। डायनेमिक में आपका आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो अगर आप 25 दिन में सोचेंगे कि हम लोग करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए आपका इतिहास भूगोल खतरे में पड़ जाएगा, ठीक। आपको एक काम करना है, इस पुस्तक का इंतजार नहीं करना है, इस पुस्तक को ही हम कवर करवा रहे हैं प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन हम क्या कर रहे हैं, इसी पुस्तक को कवर करवा रहे हैं।
ना विश्वास हो तो जिस दिन किताब आएगी उस दिन हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, या तो गालियां देंगे और या तो कहेंगे हाँ सर आपकी बात एकदम सही थी। मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप यही बात कहेंगे कि मैं खुद इस चीज को अप्लाई किया हूँ। ठीक, इस पुस्तक का इंतजार आपको नहीं करना है, लेकिन आप अगर लगातार लास्ट मंथ को आपको यहाँ पढ़ना है, जो लास्ट मंथ के लिए वो वाली पुस्तक नहीं निकालते, 2 महीने वाली पुस्तक नहीं निकालते हैं, लास्ट 2 मंथ जब बचता है ना तो ये लोग ब्रेक कर देते हैं किताब निकालने के लिए। वो ये इस किताब का इंतजार करते हैं, इस किताब को छापने में पूरा दिमाग लगा देते हैं, इस किताब को छाप देते हैं। ठीक, तो आप ये समझिएगा कि आपको इस किताब का इंतजार ना करके सबसे पहले अपना, मान लीजिए जून में एग्जाम है, मान लीजिए जून में एग्जाम, तो अप्रैल तक आपको इन्हीं किताबों का सहारा लेना है। जैसे वो मई और जून में आएगी, लास्ट में जून में एग्जाम आ लीजिए, अब की बार 12 जब भी रहा हो एग्जाम, हमें याद नहीं है, 12 जून के आसपास था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 12 जून के आसपास एग्जाम था। जैसे जून, मान लीजिए 12 जून को एग्जाम होता है, उससे पहले 15 मई के आसपास एक किताब आएगी। अब तुम सोचो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे 15 मई तक, तुम्हें 15 मई से 12 जून में इस किताब को तैयार करने में पूरे साल का करंट अफेयर्स रहेगा। आप अप्रैल मई, आप ये समझ लें अप्रैल मई तो छोड़ दीजिए, अप्रैल मई के लिए इसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मार्च तक आप पूरा उस पुस्तक को कवर कर चुके होंगे। जैसे आप देखेंगे ना उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे ना तो आपको लगेगा उड़ा देंगे आपकी बार एग्जाम को। ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर अगर इस पुस्तक पर कॉन्फिडेंस आ गया, आंख वाली इस पर आई पर आ गया, तो आप समझ लीजिए आपका एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उस पुस्तक को हम कवर करवाएंगे, और कैसे कवर करवाएंगे ये भी बता दे रहे हैं। कैसे कवर करवाएंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें कई सारे पोर्शंस होते हैं। ठीक है, इस किताब में बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा, मैंने पढ़ा हुआ इस पुस्तक को, तो मुझे हो सकता है एक आध पॉइंट भूल जाऊं, उसके लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करके आता है, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय परिदृश्य आता है, फिर वैज्ञानिक परिदृश्य आता है, फिर अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था आती है, खेल परिदृश्य आता है, राज्यनामा आता है, ठीक है ना, और विविध आता है। ऐसे करके कई पोर्शन में ये लोग इस किताब को तोड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि हम पुस्तक तो यही अप्लाई करेंगे, इसी के फैक्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा क्रम बदल जाएगा। हम पहले सरल से कठिन की ओर दौड़ते हैं, मतलब हमारा ये रहता है कि हम आसान चीजें सबसे पहले पढ़ाएंगे और कठिन चीजें बाद में पढ़ाएंगे। हमको सबसे आसान लगता है विविध वाला, ताकि ये तुम्हारे अन्य एग्जाम में भी काम आ जाए हैं। कुछ लोग इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये है, वहां पे वही चीज फैक्ट इसमें पूछ लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट बेस होता है, पीसीएस में थोड़ा अंदर तक पूछते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़नी है। तो हमारा जो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा विविध से स्टार्ट होगा, विविध सब्जेक्ट चैप्टर से। तो ये ना सोचिएगा कि हम छोड़ देंगे, विविध से स्टार्ट करेंगे, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्त, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग एकदम टेंशन न लीजिएगा। ठीक, हमारे जो प्लेलिस्ट होगी उसमें हम आपको बता दें क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक, प्लेलिस्ट में हमारी जो प्लेलिस्ट होगी, धीरे धीरे काम चल रहा है, प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में आपको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना, इनके नोट्स और वीडियोस मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लगभग एक, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। इसमें अभी आपका स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका स्टैटिक भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना। पेपर के पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया। और एक दोस्त, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। अगर ये नहीं टच किया तो आपको प्री के बाद 3 महीने मिलता है, वो भी पूरा नहीं। कहीं जैसे प्री का एग्जाम रिजल्ट आएगा ना, प्री का जैसे पेपर हो जाएगा तो 1-1.5 महीने वो कटाप खेला जाता है। 90 नहीं, 80 नहीं, 85, जिसके जितने होते हैं उतने कटाप बताता, बाद में कुछ और होता है। ठीक, तो आपको बता दें 3 महीने आपके 1-1.5 महीना तो उसमें निकल जाएगा। अगर कहूँ बॉर्डर पे है 89, 85 से 89, 90 के बीच में है, तो आपकी जान सूखी रहेगी, आप तैयारी वैयारी नहीं कर पाएंगे। और कहूँ अगर आपका हो गया मान लीजिए सिलेक्शन, ठीक है ना, प्री, तो आपको बस केवल दिल महसूस के रह जाएंगे कि मेंस लिखने को तो मिला, लेकिन हम कायदे से अपना एफर्ट नहीं दे पाए। तो आपका पीसीएस मेंस में जीएस पेपर 1 हम तैयार करवाएंगे। ऑप्शनल अभी नहीं तैयार है, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है,
तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जीएस पेपर 1 पर बात करेंगे। और इसके साथ आता है निबंध, और क्या आता है, निबंध और क्या नाम है, हिंदी। अब देखो ये आरओ के लिए भी है और आपके पीसीएस के लिए भी है, तो इन दोनों को हम ऐसा सेट करेंगे कि दोनों एक जैसे एक समय पर हो जाएं। और बात रही जीएस पेपर 1 की, तो पहला हमारा पीसीएस मेंस के लिए टारगेट होगा जीएस पेपर 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक, इतनी आज अभी, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग जो स्ट्रेटजी होगी, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एक साथ चलेगी। ठीक, मेंस के लिए हम लोग पीसीएस मेंस के लिए आप लोगों का जीएस पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें इतिहास सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक, हम आपको रटना नहीं सिखाएंगे बेटा, हम आपको समझाएंगे ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएं। देखिए मेंस में एक दिक्कत ये होती है कि आप लोग पढ़ के खूब जाते हैं, लेकिन जब वहां पर 11 मिनट में एक कोई प्रश्न बड़ा वाला और 7 से 8 मिनट में छोटा वाला प्रश्न करना, तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या लिखा जाए। तो जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं ना, रटा रटाया भूल जाता है वहां पे। जब आप समझ लेंगे ना और काफी तरीके से उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप दिक्कत नहीं होगी वहां पे। समस्या क्या होती है, लोग कहते हैं भैया आंसर राइटिंग कर लेना, आंसर राइटिंग करना जरूरी, आंसर राइटिंग करना जरूरी। अरे जब कुछ पता होगा तब तो आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे आंसर राइटिंग कर डालेंगे। अतः पता कुछ नहीं, आपने पीसीएस प्री की तैयारी की और आप मेंस की आंसर राइटिंग करने की नहीं कर पाएंगे। मतलब होता क्या, अंतर क्या होता है, जैसे एक आपको बता देते एक छोटा सा अंतर क्या होता है। जैसे मान लो प्री और मेंस में अंतर क्या होता है, बहुत लोग होते हैं, इसी लेक्चर में थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी हम आगे समझाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में समझाएंगे। पहले प्री और मेंस में कैसे तैयार, कुछ लोग को यही नहीं पता था कि अंतर क्या होता है। सर हमें अंतर नहीं पता, बाकी सब चीजें पता है। जैसे प्लासी का युद्ध पूछ लिया गया, मान लो प्लासी का युद्ध पूछ लिया गया, तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। ठीक, 1757 में, या बक्सर का युद्ध कब हुआ। ठीक है, 1764 में हुआ। इतना पूछेंगे आपसे, इससे ज्यादा ना पूछेंगे कुछ। प्लासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा पूछ लिए तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला थे और इनका धोखेबाज सेना नायक था, क्या नाम है, मीर जाफर इनका धोखेबाज सेनापति था। बक्सर के युद्ध किसके किसके, त्रिकोणी तीन, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और कौन था, नवाब क्या था इसका, शुजाउद्दौला। ये एक हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको एक इंट्रो दे रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है मेंस और प्री में। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये था और ये था, किस अंग्रेज का नाम था, क्लाइव थे, कौन था, हेक्टर मुनरो था, ये सारी चीजें पूछा जाता है ना, फैक्ट पूछा जाता है। अब आपसे मेंस, ये प्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्री का प्रश्न हो गया। अब आपसे मेंस में क्या पूछेंगे, चर्चा करें कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की के राजनीतिक और सैन्य शासन पर मोहर लगा दी। भारतीय राजनीति और भारतीय सैन्य शासन और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर मोहर लगा दी। या फिर चर्चा करें किस प्रकार बक्सर का युद्ध ने अंग्रेजों की पृष्ठभूमि तैयार करती थी, भारत में शासन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो ऐसा प्रश्न वहां पूछा जाएगा। अब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको ये चीज पता है, प्लासी युद्ध 1757 में मीर कासिम ये फलाने का, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला, और यहाँ आपको याद आ रहा है क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बेसिक नॉलेज हम देंगे आपको। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही, किसने धोखा दिया, क्यों दिया, सारी चीजों का हम चर्चा करेंगे। क्यों अंग्रेज कूदे, क्यों भारत में शासन करना चाहते थे, इन सबको जब आप एक बार समझ लेंगे तो प्रश्न चाहे जैसा भी है आप वहां पर करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर, जो रणनीति वाला लेक्चर था, वो हम
समाप्त करते हैं। रणनीतियां देखो एक दिन में नहीं और एक लेक्चर में नहीं, रणनीतियां जिंदगी भर चलती रहती हैं, बस परिवर्तन होता है समय का और रणनीति का। ठीक है, आज मैं बस मेरा एक छोटा सा एक वो है आपके एग्जाम के लिए कि आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, अगर एग्जाम निकालना है तो करंट अफेयर्स को देवता मानिए। करंट अफेयर्स, इतिहास, वो भी आधुनिक एग्जाम, चाहे आर ओ का चाहे पीसीएस का, भूगोल वो भी इंडियन ज्यादा, यानी भारतीय, भारतीय भूगोल। ठीक है, ठीक है। राज व्यवस्था तो पूरी की पूरी चाटना है तुमको, आप लोग एकदम समझ लीजिए, एकदम राज व्यवस्था चाट डालिए। ठीक है, इन तीन पर जिसका कमांड होगा, चार, वो विज्ञान और पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण से भूल गए थे शायद, और पर्यावरण, इन पांच पर, एक दो तीन चार पांच और छह चीजों पर कमांड कर लिया ना दोस्त, तो फिर आप समझ लीजिए आपको कोई हिला नहीं पाएगा और आप सक्सेस, चाहे कट ऑफ 90+ चली जाए, कोनो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, आर ओ के लिए हिंदी पर भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले एक, ठीक है चलिए, आर ओ के लिए हम बाद में बताएंगे, पूरा एक मेन स्ट्रेटजी आर ओ के लिए होगी। आज तो चलिए दोनों एक साथ बता दिया, अब आर ओ के लिए हम अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।